अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी को आसान बना देने वाली कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही काम की टिप्स हैं जो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं, आपके वक्त की बचत कर सकती हैं। बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स हैं। और पाउडर की खाली बोतल को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेजिंग से यूजेस आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक्स हैं और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले ट्रिक हमारी यहाँ पर एक ये डिस्पोजेबल जो बॉटल होती है, वाटर बॉटल हो या फिर कोई सी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल हो, आप उसे ले लें और इसमें यहाँ पे मैं पानी इसमें डाल दूँगी। ये मैंने गर्म पानी लिया है और गर्म पानी ही इसमें शामिल कर देंगे, लेकिन किस मकसद के लिए मैं गर्म पानी शामिल कर रही हूँ वो आगे आपको बताती हूँ। लेकिन इतना ही गर्म पानी लीजिएगा जो कि ये बॉटल बर्दाश्त कर सके, वरना ये बॉटल जो है वो सुकड़ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी डालेंगे तो बॉटल सुकड़ जाएगी और फिर आप बॉटल का स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा ही पानी शामिल किया है, तकरीबन आधी बॉटल ही, मुझे इतनी ही ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने इतना सा पानी शामिल कर दिया और इसको मैं एक कैप में डाल रही हूँ। और कोई सी भी बच्चों की गर्म टोपी जो घर में पड़ी हो, आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये टोपी दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ सकती, इसे दोबारा भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इसे किस मकसद के लिए ट्राई कर रही हूँ, इसको हम एक हीटिंग पैड के तौर पे, एक हॉट बॉटल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और नीचे यहाँ पे मैंने इसको सिक्योर करने के लिए रबर बैंड लगा दिया ताकि ये बॉटल अपनी जगह से हिले नहीं। सर्दियों में आमतौर पे अक्सर ही मसला पेश आता है, अगर घर में बूढ़े बुज़ुर्ग हों तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम पेश आती है कि उनको कभी घुटनों में दर्द हो गई या फिर ये कि किसी भी जगह पे दर्द हो, पेन हो, तो इस तरह से आप ये इस बॉटल का इस्तेमाल करके इसे हीटिंग पैड के तौर पे या हॉट बॉटल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। इस तरह के जो मेजरिंग कप्स होते हैं हमारे पास होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इनका जो रिंग वगैरह होता है वो गुम हो जाता है या फिर ये कि टूट जाता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह से मेजरिंग कप हों और वो बिखरे हुए पड़े हों, अगर इस तरह से इनको बखेर के रखेंगे तो ये काफ़ी सारी स्पेस घेर लेते हैं। अगर इनको हैंग करके रखेंगे तो ये काफ़ी सारी स्पेस जो है सेव हो जाती है हमारी। तो इनका हैंगिंग पॉइंट तो होता ही है, लेकिन अगर इनका रिंग गुम हो जाए तो आप इस तरह से ये जो रबर बैंड होता है, आमतौर पे हमारे घर में मौजूद होता है रबर बैंड, इसको आप इसके होल्स में निकाल के आप एक छोटा सा होल क्रिएट हो जाएगा जिसकी हेल्प से आप इसे किसी भी जगह पे हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये रबर बैंड मैंने इसे लगा दी और अब इसको मैं किसी भी हुक पे इजीली हैंग कर सकूँगी। आपकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाती है। और अगर कप्स को अलग अलग रखें तो ये गुम होने का भी खतरा होता है और बिखरे हुए भी लगते हैं, और जिसकी वजह से अगर आप किसी ड्रॉर वगैरह में रखते हैं तो काफ़ी मैसी लगता है और किसी हुक वगैरह पे भी लटकाने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। अब इसे किसी भी हुक पे लटका दें और अब आपका काम हो गया। देखें कैसे ये सिमटे हुए सारे एक ही जगह पर पूरे आ गए हैं। ये स्पेस सेविंग आइडिया आपको कैसा लगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर ये मेडिसिन मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, बच्चों के सिरप होते हैं जो कि सर्दी में तो आम तौर पर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और मैं जब भी इनको यूज़ करती हूँ तो मैं इनको वॉश करके ही रखती हूँ ताकि चिंटियाँ वगैरह आने का ख़तरा ना रहे। बेशक गर्मी में इस्तेमाल करूँ या सर्दी में इस्तेमाल करूँ तो इनकी एक्सपायरी डेट जो होती है उसके मिट जाने का ख़तरा होता है, और एक्सपायरी डेट को मेंशन रखना बहुत ज़रूरी काम होता है। उसके लिए आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। मैंने छोटा सा टेप का पीस ले लिया और टेप को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अब आप इसे जितना मर्ज़ी वॉश करें, गीला करें, ये जो एक्सपायरी डेट वाली जगह है ये बिल्कुल उसी तरह ही रहेगी क्योंकि इसके ऊपर हमने टेप लगा दी है। बाकी स्टिकर हो सकता है कि रिमूव हो जाए, लेकिन ये एक्सपायरी डेट वाली जगह जो है ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। टेप यूज़ कर रहे थे तो मैंने सोचा टेप का एक हैक आपके साथ शेयर कर दूं कि टेप को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से फ़ोल्ड करके रखें, छोटा सा एक फ़ोल्ड अंदर की साइड पे लगा दें तो आप देखेंगे कि इस्तेमाल करने में कितनी आसानी हो जाएगी। आपका बहुत सारा वक्त बच जाएगा जब भी आप टेप को यूज़ करने लगेंगे। कैसा लगा आपको टेप का ये हैक, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहले से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा ही कि कितना वक्त बच जाता है जब टेप के सिरे को ढूंढना नहीं पड़ता।
टैल्कम पाउडर को हम किस तरह से, इसकी ये जो खाली बॉटल होती है इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक अमेजिंग सा यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि टैल्कम पाउडर जब भी खाली हो जाता है, ये इसकी बॉटल जो है, जब टैल्कम पाउडर ख़त्म हो जाता है तो ये इसकी बॉटल को आप वेस्ट ना करें, इसको भी हम अमेजिंग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काफ़ी सारे वक्त की बचत कर सकते हैं। और ये बॉटल को वेस्ट ना करके तो हमने पैसे बचा ही लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बॉटल मेरी बिल्कुल खाली हो चुकी है, लेकिन मैं इसे यूज़ करने लगी हूँ अपने बेकिंग सोडा के इस्तेमाल के लिए। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि इसमें हम बेकिंग सोडा क्यों डालेंगे, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बेकिंग सोडा को हम इसमें डाल देंगे और ये बहुत ही अमेजिंगली काम करेगा। काम क्या करेगा कि अक्सर ही हमें क्लीनिंग के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमें इसको छिड़काना पड़ता है जगह जगह पे, मतलब कभी चूल्हा साफ़ करते हुए या फिर कभी सिंक एरिया साफ़ करते हुए, और इस तरह की दूसरी चीज़ों की क्लीनिंग के लिए हमें इसे स्प्रिंकल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कभी हाथ पे डाल के इसे छिड़काते हैं या फिर ये कि मुख्तलिफ़ तरीके के हैक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हैक आप ट्राई करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काफ़ी सारा वक्त बच जाएगा। अब ये जो टैल्कम पाउडर की खाली बॉटल है, इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। अब आप इसे जहाँ पे भी स्प्रे करना चाहें, स्प्रिंकल करना चाहें, फैलाना चाहें, किसी भी जगह पे, यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से बर्तन में डाल के दिखा रही हूँ कि इस तरह से जब भी हम इसे स्प्रे करना चाहेंगे, जिस जगह पे भी फैलाना चाहेंगे, इजीली फैला सकेंगे। और देखें खाली टैल्कम पाउडर की जो बॉटल होती है वो कितनी यूज़फुल साबित हो सकती है हमारे लिए। ऑरेंज का मौसम चल रहा है और ख़ास तौर पे मौसमी जो होते हैं, इनका छिलका इतना सख्त होता है कि हमारे कभी कभी नाखूनों में दर्द होना शुरू हो जाता है इनका छिलका उतारते हुए। तो ये एक छोटा सा हैक आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि आज से आप ऑरेंज का ये जो मौसमी का जो छिलका होता है, ये आप चम्मच से उतारेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नाखूनों में पेन नहीं होने वाला और बहुत ही ईज़िली छिलका भी रिमूव हो जाएगा। बस इस तरह से ये जो जिस तरह हम छुरी से मार्किंग कर रहे होते हैं एक हिसाब की, उस तरह से कर लेनी है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसका जो है ना वो छिलका, और इतनी आसानी से उतर जाएगा। मैं जब भी इसका छिलका उतारती थी तो मेरे नाखूनों में दर्द होना शुरू हो जाता था, क्योंकि नाखून तो लंबे हैं नहीं, और दूसरी बात ये कि इसका छिलका भी इतना सख्त होता है कि जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो अब चम्मच से उतारने में इतनी आसानी से ये काम हो जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने उतारा, इसके छोटे छोटे से पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया ना छिलके को। बड़े बड़े पार्ट्स में करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे तो इसका इस्तेमाल इतना आसान हो जाएगा कि चम्मच की हेल्प से आप पूरे ये जो ऑरेंज है इसका छिलका आसानी से उतार लेंगे। कोई नाखूनों में दर्द नहीं होगा और कोई भी पेन नहीं होने वाली। छोटे छोटे से हैक्स थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना दे। और अब आप ऑरेंज को छीलें और एंजॉय करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।